क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई इंसान आपसे बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है? शुरुआत में सब कुछ किसी हसीन सपने जैसा लगता है, जैसे आपको आपका परफेक्ट पार्टनर मिल गया हो। लेकिन क्या यह सच में सच्चा प्यार है या फिर यह कोई खतरनाक साइकोलॉजिकल गेम है? आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस सच से जिसे साइकोलॉजी में लव बॉम्बिंग कहा जाता है। हम जानेंगे कि लव बॉम्बिंग और ऑथेंटिक इंटरेस्ट यानी सच्चे प्यार में क्या अंतर होता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपको एक बहुत बड़े इमोशनल धोखे से बचा सकती है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह लव बॉम्बिंग भला क्या है। लव बॉम्बिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें कोई इंसान आपको शुरुआत में ही अटेंशन, गिफ्ट्स और तारीफों से पूरी तरह घेर लेता है। वे आपको महसूस कराते हैं कि आप इस दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हैं। लेकिन इसके पीछे उनका मकसद आपको प्यार देना नहीं, बल्कि आप पर कंट्रोल हासिल करना होता है। वहीं दूसरी तरफ ऑथेंटिक इंटरेस्ट यानी सच्चा इंटरेस्ट बहुत ही नेचुरल, सेफ और धीमा होता है। सच्चे प्यार में इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है और आपको जानने के लिए पूरा समय लेता है। तो चलिए इन दोनों के बीच के बड़े अंतरों को और गहराई से समझते हैं। पहला सबसे बड़ा अंतर है पेसिंग यानी रिश्ते की रफ्तार। लव बॉम्बिंग करने वाले लोग हमेशा बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं। वे आपको जानने के पहले हफ्ते में ही कह सकते हैं कि तुम मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो। वे बहुत जल्दी शादी, फ्यूचर प्लान्स और साथ रहने की बातें शुरू कर देते हैं। यह रफ्तार आपको इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि आप सोचने समझने का मौका ही नहीं पाते। इसके विपरीत जिस इंसान को आप में ऑथेंटिक इंटरेस्ट होगा, वह रिश्ते की रफ्तार को नॉर्मल रखेगा। वे समझेंगे कि एक मजबूत रिश्ता बनाने में वक्त लगता है। वे जल्दबाजी करने के बजाय आपके साथ कंफर्टेबल बॉन्ड बनाने पर ध्यान देंगे। दूसरा बड़ा रेड फ्लैग है बाउंड्रीज यानी आपकी पर्सनल लिमिट्स का सम्मान न करना। एक लव बॉम्बर कभी भी आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आप उनसे कहेंगे कि मुझे आज अपने काम पर फोकस करना है या मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो वे नाराज हो जाएंगे। वे आपको गिल्टी फील कराएंगे कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं। उनका मकसद आपको हर वक्त अपने आसपास रखना होता है ताकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ उन पर रहे। लेकिन ऑथेंटिक इंटरेस्ट रखने वाला इंसान आपकी बाउंड्रीज का पूरा सम्मान करेगा। अगर आप कहेंगे कि आज आप बिजी हैं, तो वे कहेंगे कोई बात नहीं, अपना काम खत्म कर लो, बाद में बात करते हैं। वे आपकी पर्सनल लाइफ और आपके स्पेस की कदर करेंगे, क्योंकि वे आपसे हेल्दी तरीके से जुड़ना चाहते हैं। तीसरा अंतर है तारीफ और वैलिडेशन का तरीका। लव बॉम्बर आपको एक ऊंचे पेडेस्टल यानी आसमान पर चढ़ा देते हैं। वे आपकी ऐसी तारीफें करेंगे जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर की गई होंगी, जैसे तुम्हारे जैसा खूबसूरत इंसान मैंने आज तक नहीं देखा या तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। शुरुआत में यह सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह रियलिस्टिक नहीं होता। सच्चा पार्टनर आपको एक इंसान की तरह देखेगा जिसमें खूबियां भी हैं और कमियां भी। उनकी तारीफें बहुत ही जेन्युइन और रियलिस्टिक होंगी। वे आपकी छोटी छोटी असली आदतों की तारीफ करेंगे, न कि आपको कोई फरिश्ता बनाकर पेश करेंगे। चौथा अंतर है कंट्रोल और आइसोलेशन का पैटर्न। लव बॉम्बिंग का असल मकसद धीरे धीरे आपको आपके दोस्तों और परिवार से दूर करना होता है। वे शुरुआत में कहेंगे, तुम्हें किसी और की क्या जरूरत है जब मैं तुम्हारे साथ हूं। वे आपके दोस्तों में कमियां निकालना शुरू कर देंगे ताकि आप उनसे दूरी बना लें। यह एक बहुत ही सोची समझी साइकोलॉजिकल चाल होती है ताकि आप पूरी तरह उन पर डिपेंडेंट हो जाएं। जबकि ऑथेंटिक इंटरेस्ट में पार्टनर आपके सोशल सर्कल की रिस्पेक्ट करता है। वे चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों से मिलें, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएं। वे आपकी लाइफ को लिमिट करने के बजाय उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर लोग लव बॉम्बिंग करते क्यों हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? अक्सर लव बॉम्बिंग करने वाले लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले होते हैं। उन्हें दूसरों को कंट्रोल करने और खुद को सुपीरियर फील कराने में मजा आता है। उनके अंदर खुद को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है
जिसे छुपाने के लिए वे ऐसा करते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि आप उन पर पूरी तरह डिपेंड हो चुके हैं, उनका बिहेवियर बदल जाता है। वे अचानक से ठंडे पड़ जाते हैं, आपकी कमियां निकालने लगते हैं और आपको इग्नोर करने लगते हैं। इसे साइकोलॉजी में डिवैल्यूएशन फेज कहा जाता है, जो लव बॉम्बिंग के बाद आता है। इस फेज में आप खुद को दोषी मानने लगते हैं और पुराना वाला प्यार वापस पाने के लिए तड़पने लगते हैं। यह एक बहुत ही टॉक्सिक और खतरनाक साइकिल बन जाता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि आप खुद को इस साइकोलॉजिकल जाल से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला काम करें कि अपने रिश्ते की रफ्तार को धीमा करें। अगर कोई बहुत ज्यादा जल्दी कर रहा है तो सीधे कहें कि आप चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा तरीका है कि उनकी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन को ऑब्जर्व करें जब आप उन्हें नो कहते हैं। एक मैनिपुलेटर आपके नो को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और गुस्सा या गिल्ट ट्रिप का इस्तेमाल करेगा। तीसरा तरीका है कि अपनी इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज पर भरोसा करें। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है जो सच नहीं हो सकता, तो अक्सर वह सच नहीं होता। अपने दोस्तों और करीबियों से उस इंसान के बारे में बात करें, क्योंकि बाहर के लोग चीजों को ज्यादा क्लियर देख पाते हैं। सच्चा प्यार कभी भी आपको डराएगा नहीं, न ही आपको पिंजरे में बंद महसूस कराएगा। सच्चा प्यार आपको आजादी देता है, आपको सेफ फील कराता है और आपको खुद का बेहतर वर्जन बनने में मदद करता है। अगर आप इस समय किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको ये रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, तो रुकें और सोचें। अपनी मेंटल हेल्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा सबसे ऊपर रखें। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि क्या आपने कभी लव बॉम्बिंग का सामना किया है। ऐसी ही और साइकोलॉजिकल और रिलेशनशिप टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।